लेखिका ने बताया कि वह अपनी बालकोनी से हिमालय की तीसरी चोटी कंचनजंगा देखना चाहती थी, लेकिन बादल छाए हुए थे, जिस कारण उन्हें लगा कि जैसे ठाकुर के कपाट पहले साल की तरह ही बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम अर्थात तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा जैसे वह फूलों के बाग में आ गई है। अर्थात लेखिका जहाँ जिस भी होटल में कमरे में रुकी हुई थी, उसकी बालकोनी से जब उसने सामने देखा तो कंचनजंगा तो दिखाई नहीं दी, लेकिन सामने ही तरह तरह के इतने फूल खिले हुए थे कि उन फूलों को देखकर लेखिका को लगा कि जैसे वह किसी बाग में आ गई है। बहरहाल अर्थात गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग भी एक जगह का नाम है। युमथाम भी देखने लायक जगह है। युमथाम यानी घाटियाँ, अर्थात घाटियों की सुंदरता। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ। अर्थात जब वह गंगटोक जा रही थी तो उस समय उसने रास्ते में देखा कि हिमालय की गहनतम घाटियाँ हैं, वादियाँ हैं, और उन घाटियों वादियों में फूलों से लदी वादियाँ, अर्थात हर जगह फूल ही फूल नज़र आते हैं, मिलेंगी आपको। तो ये ड्राइवर कम गाइड अर्थात जितेन नार्गे लेखिका को बता रहा था। अर्थात जिस जीप में लेखिका यात्रा के लिए निकली थी, उस यात्रा के लिए जो जीप ली गई थी, उस जीप का ड्राइवर था जितेन नार्गे। ये ड्राइवर का नाम है जितेन नार्गे, और जितेन नार्गे ही एक ड्राइवर के साथ साथ एक गाइड का भी काम कर रहा था। गाइड कि जो उस स्थान का बताने वाला या जानकारी देने वाला। आप भी जब भी कहीं घूमने जाते हो, मान लो आप वृंदावन गए हो या और किसी भी स्थान पर गए हो, तो तुमने देखा होगा वहाँ भी गाइड मिलते हैं। अर्थात गाइड मिलने से एक तो हमारे समय की बचत होती है, और दूसरा कि वह गाइड समय समय पर वहाँ की जानकारी देता रहता है कि जहाँ भी हम घूमते हैं या जिस भी रास्ते से जाते हैं, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, उन सभी की वह जानकारी देता रहता है। तो जितेन नार्गे भी लेखिका को यह सारी जानकारी दे रहा था। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी, ये लेखिका ने पूछा। तो उसने कहा चलिए, तो अर्थात चलो वहाँ देखो, तब आपको पूरी सुंदरता का पता चलेगा। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए सभी यात्री पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि और वहाँ उन्हें एक जगह दिखाई दी। एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ अर्थात झंडे, तो किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएँ, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया कि जब कोई बौद्ध धर्म अनुयायी की मौत हो जाती है तो उसकी शांति के लिए 108 सफ़ेद पताकाएँ लगाई जाती हैं, और कोई भी नया काम आरंभ करने के लिए रंगीन पताकाएँ लगाई जाती हैं। और वहीं उन्होंने देखा कि जीप में भी दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी, दुकानों पर भी दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी। अर्थात दलाई लामा को वे अपना गुरु मानते थे।